बीएसएनएल को डुबाने में दो लोगों का प्रमुख योगदान है। 50% योगदान इनके कर्मचारियों का, और दूसरा जो बीएसएनएल की सर्विस लिया, कसम बताते हैं दिल से। बीएसएनएल जिंदा है कि मर गया? जिंदा है, मरिए नहीं रहे हैं। लॉकडाउन में गांव पे हमारे वाईफाई नहीं था, तो एक ही ऑप्शन था, एकाधिकार था बीएसएनएल का। उसका एक था FTTH, ये वाईफाई थी बीएसएनएल की, FTTH अपना अपना वेबसाइट की बीएसएनएल। लॉकडाउन में मजबूरी थी कि गांव में बीएसएनएल ही था, ठीक है, तो बीएसएनएल ही था और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो उससे कहे कि हमको लगा दो यहाँ पे, तो कहा कि जहां आपका, हमारे घर में स्टूडियो लग नहीं सकता था, वहां हल्ला होता था, उस टाइप की व्यवस्था ही नहीं थी हमारे यहाँ। तो हम एक दूर लिए थे, एक जगह किराया पे 1000-2000 का एक रूम, उसी में स्टूडियो लगा दिए थे। तो नेट चाहिए होगा ना, कहा कि सुनिए जितना दूर आपका है आपको खर्चा उठाना पड़ेगा, उतना दूर का तार का हम 35,000 रुपया दिए थे, अपने पैसा से 35,000 रुपया दिए थे, तार का घींच के ले जाओ। जबकि किसी से लेते हैं लोग ना, अपना तार ले आके देता है। अभी तो बिजली विभाग कहेगा कि आपको पोल आप अपना गड़वाइए। अरे आप उतने तरवा लेंगे कि जो पोल आपसे घर घींच ले, तो भाई तुम अपना कनेक्शन, मेन कनेक्शन ले जाओ। अब मेन कनेक्शन से हम अपना कनेक्शन ले लेंगे। हम उतना दूर खींच के ले गए। हम कहें कि चलिए चलता है, मजबूरी है, कोरोना में कम से कम गाँव में तो पढ़ाई दे रहे हैं ना, आप लोग का पढ़ाई नहीं डिस्टर्ब होता। आप लोग उस टाइम के नहीं है, उस समय 11 रुपये का बैच था, एक फाउंडेशन बैच 11 रुपये का होता था। आज 200 रुपये का है ना, उस समय 11 रुपये का बैच था। वहां पे देश में कोरोना में किसी के पास पैसे नहीं था। हमारा डेवलपर जो एप्लीकेशन बनाने वाले कहते थे, खान सर खैला बिला मर जाएंगे आप, 11 रुपया में क्या होगा यहाँ पे। हम कहे जो देश मर रहा है वो नहीं दिख रहा है, और उसमें 18% सरकार को जीएसटी, 11 रुपया में ना सरकार को 18% को जीता जीएसटी था यहाँ पे। अब पढ़ाने को तो स्टार्ट कर दिए क्लास, हर हफ्ते उसका कुछ ना कुछ बिगड़ा रहता था। नेट कट गया है, हम कहे वाईफाई कट गया है, तो हाँ 1-2 घंटा इंतजार कीजिए आ जाएगा। ये बीएसएनएल वालों का कहना था। एक दिन हद हो गया, कोनो जेसीबी से खोद रहा था ना, तो बीएसएनएल का तरवा खोद दिया। उसको कहे कि मेरा क्लास रुका हुआ है, ठीक करो, तो कह रहा है कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। तो बीएसएनएल को डुबाने में दो लोगों का प्रमुख योगदान है। 50% योगदान इनके कर्मचारियों का उठल्लूपन जैसा व्यवहार, और दूसरा जो बीएसएनएल की सर्विस लिया, कसम बताते हैं दिल से बद्दुआ देता है। आज भी हम वो दिन याद करते हैं ना, सच बताते हैं, ऐसा लगता है कि दिल मेरा बाहर निकल के बद्दुआ दे रहा है। मतलब मेरा क्लास चल रहा, उस समय रेलवे एनटीपीसी का ना एग्जाम था 2020 वाला में, दिसंबर में एग्जाम दे, 2019 वाला मैटर था ना, उसमें एग्जाम था। अब सोचिए एग्जाम सामने है, नेट में तो कर रहा है कि कभी कर रहा था रात में नेट ठीक आएगा, रात में। उस समय हम रात को 1-1 बजे से क्लास लिए थे, रात में क्लास चलता था 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे लेकर है, तो बीएसएनएल का नेट ठीक आता है। जो उसकी सर्विस लिया है, कसम से बताते हैं दिल से गरियाता है। एक दिन आके गरिया दिए हम भी। तो उसका बीएसएनएल का जो जिला हेड था ना, वो कर हम आपके ऊपर केस करेंगे। हम कह कर तुम तोरा आज हम बताएंगे कि हम क्या है। और जब वो जिरजिरा दिया था केस करेंगे हम यहाँ पे, जो तुम्हारा भारत का एक आदमी तुम्हारा पूछना नहीं चाह रहा है यहाँ पे, एकदम सच बताते हैं। आज भी हम याद करते हैं ना, तो चाहे भले उसके कर्मचारी अच्छे हों या कैसे भी, उससे मतलब नहीं। हमें जो सर्विस दिया उसके लिए आज भी एकदम दिल से, मतलब एकदम निकलता है कि कल छोड़ो आज डूब जाओ तुम। और जब बीएसएनएल को प्राइवेट किया जा रहा था, तो कोई भारत का आदमी नहीं आया उसके लिए, दूर से प्राइवेट हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे अपना तार और घींच घाच के ले गए। और जब छोड़ के आए ना यहाँ पे, तो हम तरवा छोड़ दिए वहीं पे, ले जाओ किसी और को सर्विस देना। और अभी हम ना होली की छुट्टी में घर गए थे, तो बाकी लोगों से पूछे कि कैसा चल रहा है बीएसएनएल, तो कह रहा वैसे ही चल रहा है। सोचे 4 साल में कोई सुधार नहीं हुआ है।